कल में तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं सी प्लस प्लस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि इनहेरिटेंस। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम और इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इनहेरिटेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, देन इनहेरिटेंस के टाइप बहुत अच्छे समझने वाले हैं और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखेंगे। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इनहेरिटेंस मीन्स वन क्लास यूजेस द प्रॉपर्टी एंड फंक्शन ऑफ अनदर क्लास। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जब एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज और फंक्शन को यूज करता है उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। नाउ इट हेल्प्स रीयूज कोड एंड अवॉइड राइटिंग द सेम कोड अगेन। इनहेरिटेंस हमारी क्या हेल्प करता है, अगर हम अपने फंक्शन को एक बार डिफाइन कर देते हैं तो हमें अपने फंक्शन को बार बार लिखना नहीं पड़ता है। चलिए इसके टाइप देखते हैं। सो दिस इज अ फ्लो चार्ट जो आपको याद रखनी है और बनानी है आपको एग्जाम में। तो इनहेरिटेंस का टाइप कौन कौन से होते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और चलिए हम इन सबको अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस मींस अ चाइल्ड क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम ओनली वन पेरेंट क्लास एंड अ चाइल्ड क्लास कैन यूज द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ दैट वन पेरेंट क्लास ओनली। सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि हमारा जो चाइल्ड क्लास होता है वो सिर्फ अपने पेरेंट क्लास से ही इनहेरिट होता है। मतलब चाइल्ड क्लास सिर्फ अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी एंड मेथड को ही यूज कर सकता है। तो इसे हम रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। लाइक हमारे पास एक व्हीकल है, तो व्हीकल क्या है? हमारा एक कार है। व्हीकल हमारे पेरेंट्स हो गया और कार क्या हो गई? हमारी चाइल्ड क्लास हो गई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस वन क्लास कैन हैव मोर देन वन सुपर क्लास एंड इनहेरिट फीचर्स फ्रॉम ऑल पेरेंट क्लासेस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक क्लास मल्टीपल पेरेंट क्लासेस से फीचर्स लेती है। हमारे जो एम्फीबियस व्हीकल्स होते हैं, मतलब लैंड पे और वाटर में चलने वाले, एम्फीबियस क्लास क्या हो गई? हमारी ड्राइव क्लास हो गई और ये दोनों हमारी बेस क्लासेस हो गई। तो इसे थोड़ा और रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। लाइक आपके ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है, देन उसके बाद आपके फादर हो गए, देन आप हो गए, ठीक है। तो आपके अंदर जो हैबिट्स और जो स्किन कलर हो गया या हाइट हो गई वो आपके फादर से होगी और आपके फादर के अंदर आपके ग्रैंडफादर से होगी। क्या? तो ये हमारा एक मल्टीपल लेवल का एग्जांपल हो गया। Now next point है hierarchical inheritance. In hierarchical inheritance, more than one subclass is inherited from a single base class. Example, more than one drive class is created from a single base class. For example, a car and buses both are the vehicle. ठीक है। hierarchical inheritance के अंदर क्या होता है? एक पेरेंट से मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस बनती हैं, ठीक है। लाइक एग्जांपल से समझें अगर हम, हमारी व्हीकल नाम की क्लास हो गई, ठीक है। तो व्हीकल क्या हो गया? हमारा कार भी हो गया और बस भी हो गया, ठीक है। तो व्हीकल हमारा पेरेंट्स हो गया और चाइल्ड हो गया हमारे कार और बस। तो इसीलिए हिरार्चिकल इनहेरिटेंस के अंदर एक पेरेंट से मल्टीपल चाइल्ड बनते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। व्हेन टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आर यूज्ड टुगेदर इन अ सिंगल प्रोग्राम, इट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, जब दो और दो से ज़्यादा टाइप्स के इनहेरिटेंस साथ में मिलकर एक सिंगल प्रोग्राम बनाते हैं उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसे भी हम रियल लाइफ एग्जांपल समझ लेते हैं कि हमारे पास एक व्हीकल नाम की क्लास हो गई और हमारे डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड हो गए, लाइक कार हो गई, बस हो गई, ठीक है। तो बेस क्लास हो गई हमारी व्हीकल और ड्राइव क्लास होगी हमारी कार और बसेस। और नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, फर्स्ट है रीयूज कोड। यू डोंट हैव टू राइट ऑल द सेम कोड अगेन। चाइल्ड क्लास कैन यूज पेरेंट्स कोड। ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज है इनहेरिटेंस का कि आपको सेम कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के कोड को ही यूज करता है, ठीक है। इससे हमारा टाइम भी बचता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज, shows a clear parent to child relationship, easy to understand। पेरेंट टू ऑर्गेनाइज्ड इनहेरिटेंस के अंदर हमें साफ दिखाई देता है कि हमारे जो इनहेरिटेंस है वो पेरेंट से चाइल्ड की तरफ रिलेशन को बताता है कि हमारे जो भी फंक्शन होते हैं वो इनहेरिट होते हैं पेरेंट से चाइल्ड की तरफ। तो इसीलिए इनहेरिटेंस को समझना इजी होता है हमारे लिए। नाउ लास्ट पॉइंट है इजी टू अपडेट। इफ पेरेंट चेंज कोड, चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली गेट द अपडेट। इनहेरिटेंस के अंदर जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है वो ऑब्वियसली पेरेंट्स पे ही डिपेंड करती है इनहेरिटेंस की वजह से।
तो इसीलिए अगर पेरेंट क्लास के अंदर कोई गलती होगी तो वो डेफिनेटली चाइल्ड क्लास के अंदर जाएगी और कोड को इफेक्ट करेगी। लाइक आपने सुना होगा कि उसके पेरेंट्स को वो बीमारी थी तो इसीलिए वो उसके चाइल्ड के अंदर भी बीमारी है। ठीक है, तो इसी तरीके से इनहेरिटेंस के अंदर भी होता है। अगर हमारे पेरेंट कोड के अंदर ही कुछ गलती होगी तो चाइल्ड कोड के अंदर भी डेफिनेटली गलती होगी ही। हमारा लास्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट है डिपेंडेंट क्लासेस। चाइल्ड डिपेंड ऑन पेरेंट्स, सो चेंजेस इन पेरेंट कैन ब्रेक चाइल्ड। डिपेंडेंट क्लास का मतलब क्या है कि हमारे जो चाइल्ड क्लास होती है वो पूरी तरीके से डिपेंड होती है पेरेंट क्लास के अंदर। तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर पेरेंट कोड के अंदर कोई मिस्टेक होगी तो हमारा चाइल्ड कोड भी सफ़र करेगा। Now next point है can be confusing. Many level of inheritance can make the program hard to follow. और अगर हम इनहेरिटेंस के अंदर काफ़ी सारे लेवल्स का यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोग्राम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से उस प्रोग्राम में काफ़ी सारे एरर्स आ सकते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है नेम कॉन्फ्लिक्ट्स। इफ टू पेरेंट्स हैव द सेम फंक्शन चाइल्ड में गेट कंफ्यूज स्पेशली इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। और अगर इनहेरिटेंस के अंदर दो पेरेंट्स हम बनाते हैं सेम फंक्शन के, तो जो चाइल्ड होंगे पेरेंट के वो कंफ्यूज हो सकते हैं। लाइक हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर क्या करते हैं, अपने काफ़ी सारे फंक्शन बनाते हैं। अगर हम सेम नाम के फंक्शन बना देंगे तो हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे या किसी और फंक्शन को कॉल कर देंगे तो हमें गलत आउटपुट मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।